और यमराज का, शनि का और हनुमान जी का, यमराज की दृष्टि जिस पे पड़ती है उसका समय, आंख बंद कर लेने से आपके आंख के आगे अंधेरा होता है। जब घोड़े आप देखते हैं किसी रथ में तो वो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। अपना एक प्रतिबिंब तैयार किया। भी कारण है कि उनका रंग काला है। लोग कम बात करना पसंद करते हैं। आज अंदर जाते-जाते उस चिड़िया को ना बहुत ऐसे अजीब-सी निगाह से थोड़ी देर नर्क स्वर्ग का क्या कॉन्सेप्ट है? पुराणों में यमराज की बहन आज ये सोच रहे थे कि इतने कम समय में ये चिड़िया उतनी दूर उड़ के कैसे जाएगी। युधिष्ठिर जो है वो यमराज के पुत्र है। आपका हेवन और हेल यही है। इसीलिए हम लोगों का मानना शुरू से रहा है कि हमारे भगवान कहीं ऊपर-ऊपर नहीं रहते, हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं। यमराज और यमुना ये दोनों भाई-बहन। नहीं तो क्यों है मंदिर? क्यों लोग जाके मंदिर में बतियाने लग जाते हैं? ऊपर जैसे यमराज और उनकी टीम करती है, या ये क्या सिस्टम होता है? कोई यमराज से जुड़ी कोई ऐसी कोई कहानी है? यमराज से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जिस पे लोग कम बात करना पसंद करते हैं। घरों पे भी बोला जाता है कि नहीं यमराज मत बोलो, है ना, मौत पे बात मत करो। आप अपने आसपास कभी बोलोगे कि सुनो यार, जब मैं मर जाऊंगा तो कोई जो बड़े होंगे थप्पड़ लगा देंगे कि ऐसे नहीं बोलते। ऐसे बात नहीं करते। अरे करो भाई, वो सत्य है। आंख बंद कर लेने से आपके आंख के आगे अंधेरा होता है। आंख बंद कर लेने से रात नहीं होती। So only because you are ignorant to something, that doesn't mean that it does not exist. And same goes with भूत पिशाच also. We will come there. बिल्कुल। तो यमराज जो है सूर्य एक अलग-अलग समय में ना सूर्य की क्षमता बढ़ती और घटती रहती है ना? वो अब साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। तो जब वो बीच-बीच में से हीट वेव्स जो आते हैं, तो वहां पे दिखता है कि वो बहुत दूर तक फेंकाया वो चीज। तो एक ऐसे ही वक्त चल रहा था जब सूर्य की गर्मी बहुत तेज बहुत बढ़ गया था और उनकी पत्नी उनके आसपास रह नहीं पा रही थी। तो उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब तैयार किया, क्लोन। अच्छा। उसका नाम दिया गया छाया। और उनकी जो समकक्ष थी उन्होंने बोला छाया को कि सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चली गई हूं थोड़े दिन के लिए, संभालो। सूर्य देव को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मैं नहीं हूं। अब वो उन्होंने बनाया था तो उनकी आज्ञा का पालन तो होना था। वो करते करते इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ और तब जो पुत्र पैदा हुआ वो है यमराज, छाया का बेटा। अच्छा। कोई एक ये भी कारण है कि उनका रंग काला है, क्योंकि उनकी माँ जो है वो असल थी ही नहीं, वो तो छाया थी। शैडो का कलर इज ऑलवेज ब्लैक, तो शैडो से निकली चीज व्हाइट नहीं हो सकती है। तो वो ऐसा है। अब वो जब बड़े हो रहे थे तो और कहानियां हैं, लेकिन फिर वो हम यमराज से भटक के दूसरे किरदारों पे चले जाएंगे जो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे सूर्य की बात करें तो आप और मैं नेकेड आई से नहीं देख सकते ना कि धूप में 7 रंग है। रेनबो में भी हम 7 रंग नहीं देख पाते। हमको बता दिया गया है कि 7 रंग है। करेक्ट है ना? सही बात है। आप सोचिए कि आपके मेरे पूर्वज इतने कमाल के थे कि उनको कैसे पता था मुझे नहीं पता, लेकिन उनको पता था कि धूप, जो सूरज की जो किरण है उसमें 7 रंग है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि सूर्य का जो रथ है उसके जो घोड़े हैं ना वो 7 घोड़े हैं। तो आमतौर पे जब घोड़े आप देखते हैं किसी रथ में तो वो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, जो भी होते हैं, मतलब इवन नंबर्स में होते हैं, ऑड नंबर्स में नहीं होते। लेकिन आप सूर्य की कहीं भी प्रतिमा देखेंगे, सूर्य का कहीं भी रथ देखेंगे तो उसके जो घोड़े हैं वो 7 घोड़े हैं, क्योंकि every horse is depicting one color and there are 7 colors from sun. खैर, coming back to यमराज, ये हम सबको मालूम है कि यमराज की दृष्टि जिस पे पड़ती है उसका समय समाप्त नहीं, हिल जाता है, हिल 7.5। अच्छा। हाँ, मतलब परेशानी आएगी। शनि की जो 7.5 वो हमेशा खराब नहीं होती है ना, अच्छी भी होती है। और यमराज का, शनि का और हनुमान जी का बड़ा गहरा नाता है, तीनों का। तो जब 7.5 आती है तो ज्यादातर बार 7.5 का अंत में यमराज की एंट्री हो जाती है, ज्यादातर बार। पर वो 3 पार्ट में जो बटा है, पहला जो आपका 7.5 चलता है वो सबसे तकलीफदायक होता है यहां से, है ना। आप मेंटली परेशान रहते हो, फिजिकली परेशान रहते हो। बीच में आता है पेट में, उस समय आपको ज्यादातर दिक्कतें शारीरिक होती हैं, क्योंकि ज्यादातर परेशानियां पेट से कनेक्टेड है। और नीचे जब पैर पे आता है तो शनि अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि शनि पैर के नीचे आ जाते हैं तो आप ऊपर आ जाते हैं। तो फिर आपका समय अच्छा भी होता है, लेकिन ज्यादातर इसी टेन्योर में लोग चले जाते हैं। तो एक बार गरुण जो है विष्णु जी के वाहन, तो
गरुण विष्णु जी को लेके आए थे कैलाश पर्वत शिव जी से मिलवाने, और वो बाहर वेट कर रहे थे और वो दोनों अंदर बात कर रहे थे। तो गरुण को एक छोटी सी चिड़िया दिखी और वो चिड़िया को निहार रहे थे, और तभी यमराज आए। यमराज भी अंदर गए, लेकिन यमराज अंदर जाते जाते उस चिड़िया को ना बहुत ऐसे अजीब सी निगाह से थोड़ी देर देखे और फिर अंदर चले गए। तो गरुण को लगा कि इतनी देर ध्यान से देखें, पक्का जाते जाते लेके जाएंगे इसको, काम खत्म हो जाएगा। तो गरुण सोचे थोड़ा सा समय तो है, ये लोग अंदर बैठे हैं। वो चिड़िया को पकड़े और बहुत दूर उड़ गए, बहुत ज्यादा ही दूर उड़ गए, और उसको एक दूसरे ही कहीं पहाड़ में उसको छुपा के आ गए कि यमराज देखना। यमराज निकले, इधर उधर देखे, और वहां सिर्फ गरुण थे। तो गरुण को बोले वो छोटी सी चिड़िया थी, वो कहाँ गई? गरुण अंदर अंदर सोच रहे कि मैं बचा लिया। बोले वो आप उसको, मैं बता दूंगा कहाँ गए, लेकिन आप पहले बताइए उसको उस दृष्टि से आप क्यों देख रहे थे? तो यमराज बोले कि मैं ये सोच रहा था कि ये इतनी छोटी सी चिड़िया है, इतने 1000 किलोमीटर इतने कम समय में जाके वो सांप का निवाला कैसे बन जाएगी? वो जहां रख के आए थे वहां पे सांप उसको खा गया था। तो गरुण बचाने की कोशिश में गरुण ही बन गए उस चिड़िया के मौत का कारण, कि वो जहां छुपा के आए थे ना जिस बिल में, वहां एक सांप था जिसका वो निवाला बन गया। तो यमराज ये सोच रहे थे कि इतने कम समय में ये चिड़िया उतनी दूर उड़ के कैसे जाएगी, और वहां सांप के हाथ से उसका काल कैसे आएगा। तो ये यमराज की एक कहानी है। यमराज की बहन है। अच्छा। हाँ, और यमराज की बहन का नाम है यमुना। अच्छा जी। तो यमुना नदी जो है वो हमारे पुराणों में यमराज की बहन का दर्जा उनको मिला हुआ है। तो यमराज और यमुना ये दोनों भाई बहन। एक ये बात है जो कम लोगों को मालूम है। 5 पांडवों का नाम आपने सुना है ना? तो जो अर्जुन है वो इंद्रपुत्र है, पता है सबको। तो वैसे ही इन 5 भाइयों में वैसे तो सबसे बड़े कर्ण है, लेकिन इन पांडवों की अगर बात करें तो युधिष्ठिर जो है वो यमराज के पुत्र है। यमराज के पुत्र हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो यमराज के पुत्र है, ये भी लिखा हुआ है। तो ये कम लोगों को पता है। तो इस तरीके की बात है। तो जैसे लोग बात करते हैं कि यमराज डिसाइड करते हैं कि आपको हेल में भेजें या हेवन में भेजें, नर्क स्वर्ग का क्या कॉन्सेप्ट है? ये सच में ऐसे बोलते हैं कि मतलब बॉईल करा जाएगा आपको कढ़ाइयों में डाल डाल के, ऐसे वो एक हेल है और एक हेवन है जहां पे परियां और अप्सराएं मिलेंगी आपको? तो ये जेन्युइनली ये सारी चीजें होती हैं या इनके पीछे कोई एक बस कहानियां हैं ये सारी? देखिए बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हैं वो अब हम लोग थोड़ा कम समझते हैं, इसलिए हमको लगता है कि सारी चीजों को लिटरली ले लो। आपका हेवन और हेल यही है, और मैं दोनों देख चुका हूं। अगर आप गलत लोगों के बीच में हैं और आप गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो आने वाला समय आपका हेल यही होगा, है ना? जब आप मानसिक तौर पे परेशान होते हैं, मैं सुसाइड तक गया हूँ। मैं 5 दिन अस्पताल में पड़ा हुआ था। ये मैंने कई बार बोला हुआ, इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन वो समय मेरे जीवन का हेल ही था। तो जब वो लिखा हुआ है ना तेल की कढ़ाई, तो वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, कि वो तेल की कढ़ाई में शरीर फ्राई नहीं होता होगा, वो जो बोलते हैं ना कि भिजा फ्राई। तो आप जब बहुत परेशान होते हैं तो क्या हालत रहती है आपके मानसिक अवस्था की, क्या हालत होती है? जब आप खुश होते हैं या जब आपका समय अच्छा चलता होता है तो यू फील लाइक हेवन। तो हेल और हेवन जो है वो दोनों चीजें यही है। जैसे इसीलिए हम लोगों का मानना शुरू से रहा है कि हमारे भगवान कहीं ऊपर ऊपर नहीं रहते, हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं। नहीं तो क्यों है मंदिर? क्यों लोग जाके मंदिर में बतियाने लग जाते हैं? खुश तो बहुत हो गए ना आज तो। क्या कर रहे हैं मिस्टर बच्चन वहां पे, है ना? तो हम हर चीज में भगवान मानने वाले लोग हैं, चींटी से लेके, और हर पक्षी हर जानवर को हमने किसी ना किसी भगवान से एसोसिएट कर रखा है ताकि उसका भी ख्याल रखा जाए।